ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा माघ मास के 12वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। देवदूत कहते हैं कि हे वैश्य, सालग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मनुष्य मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल सालग्राम में वास करता है। जो मनुष्य सालग्राम की शिला के सम्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य सालग्राम शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से जितना लाभ मिलता है उतना लाभ प्राप्त होता है। जहाँ पर सालग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुणा फल को प्राप्त करते हैं। जो एक बूंद भी सालग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। सालग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। यमदूत कहने लगे, जो कोई प्रसंग बस भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं करता। मास की दोनों एकादशियाँ भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों वर्ष में एक सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पापों का नाश हो जाता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, जमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। हे वैश्य, वह व्यक्ति पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सुख तुम्हें विस्तार से बता रहा हूँ। सुख में तुमने नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, यानी अपने मन से वचन से कभी भी किसी का द्रोह न करना, इंद्रियों को बस में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी भी यम की यात्रा को नहीं देखता। हे वैश्य, मानो कोई व्यक्ति गरीब है, अगर उसके बस की नहीं है दान देना, लेकिन जितना भी बस की हो थोड़ी से थोड़ा दान जरूर करना चाहिए। जूता दान करें, छतरी दान करें, अन्न दान सबसे बड़ा कहा गया है। जितना भी बस की हो उतना अन्न दान जरूर करना चाहिए। जल का दान तो बिल्कुल ही सुलभ है, जैसा संभव हो जल का दान करें। दीपदान, दीपदान का भी शास्त्रों में विशेष महत्व कहा गया है। गौशाला में, देवालय में, भगवान शिव के सामने, भगवान कृष्ण के सामने, तुलसी माता के सामने व्यक्ति को जैसा संभव हो दीपदान करना चाहिए। कुछ ना बन सके तो श्रम दान करें, यानी श्रमदान का मतलब है अपने शरीर की किसी की सहायता करना, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना, गौशाला में जाकर के गौ माता की सेवा करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना। इन कार्यों को करने से भी मनुष्य वैकुंठ लोक को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से पितरों के नाम से दान करता है, पितरों के नाम से तर्पण करता है, वह व्यक्ति हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त कर लेता है। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है।
हे वैसे जो व्यक्ति अधर्म करता है, पाप करता है, उसे नरक में जाना पड़ता है, और जो व्यक्ति धर्म के कार्य करता है, अच्छे कार्य करता है, वह बैकुंठ लोक को जाता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। काफ़ी लोगों के मन में ये होता है कि हम आगे चल कर के जवान होंगे तभी धर्म का कार्य करेंगे, लेकिन धर्म का कार्य बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, तभी मनुष्य की बुद्धि पवित्र होती है और वो उसका मन सदा ही धर्म कार्यों में लगा रहता है। माघ मास का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।